छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की दबिश हुई है। कोरबा, धमतरी और अंबिकापुर में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। एक खबर आ रही है, व्यापारियों के ठिकानों पर ईडी की एक कार्रवाई हुई है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कोरबा के गुटखा कारोबारी शिव अग्रवाल के ठिकाने पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापे मारे। व्यापारी रुद्र रोडमल अग्रवाल के घर पर भी ईडी की कार्रवाई हुई। धमतरी में भी ईडी का 2 व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। राइस मिलर और ठेकेदार के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर में भी व्यापारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। तो बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। छत्तीसगढ़ में कई व्यापारियों को इस बार टारगेट किया गया है। व्यापारियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। कोरबा के गुटखा व्यापारी के यहां भी, रोडमल अग्रवाल के घर पर भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। धमतरी में भी व्यापारियों के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने कार्रवाई की है। अंबिकापुर में भी व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगातार प्रदेश सरकार की बात करें तो ईडी की कार्रवाई को लेकर भूपेश सरकार हमलावर रही है केंद्र पर, और जो एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का कई बार सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है। अब ऐसे में एक बार फिर से व्यापारियों पर अब नकेल कसी है ईडी ने। इससे पहले कई कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोगों पर भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी। उसके बाद माहौल गर्मा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से टोडल न्यूज के संवाददाता नीरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, छत्तीसगढ़ में अब की बार जो ईडी की दबिश हुई है उसमें व्यापारियों को टारगेट किया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? कितनी कार्रवाई की गई है? किन किन व्यापारियों को टारगेट किया गया है? देखिए सौरभ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई वैसे तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन आज की जो कार्रवाई हुई है, करीब सुबह 4 बजे ईडी के अफसर कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंचे थे। कोरबा, धमतरी और अंबिकापुर में जो कार्रवाई हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ कारोबारी ही शामिल हैं। कोरबा में जो कार्रवाई हुई है उसमें कोल कारोबारी शामिल हैं। धमतरी में जो कार्रवाई हुई है उसमें ठेकेदार शामिल हैं, और इसके अलावा अंबिकापुर में जो कार्रवाई हुई है उसमें जो व्यापारी शामिल हैं वो दूसरे व्यापार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आज की जो कार्रवाई हुई है इसमें करीब 6 अफसरों की टीम है सभी जगहों पर जो कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि एक कारोबारी है कोरबा के, जो गुटखा के कारोबारी हैं, उनके ठिकाने पर दबिश दी गई है। और इसके साथ ही ईडी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए थे, कोल के व्यापार में छत्तीसगढ़ में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई थी, उसके अलावा जो व्यापारी अब जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है उनके कहीं तार तो नहीं जुड़े हुए हैं आपस में। इसके अलावा सौरभ, जो कार्रवाई है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ईडी पर यह आरोप लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो किसी न किसी तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन पर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी, जो कारोबारी हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, तो किसी न किसी तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यही है कि ईडी की दबिश जो हुई है लगातार, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आते देखना होगा।